खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिडवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी का तपोधाम से एकता का संदेश, जाति भाषा की राजनीति पर तीखा प्रहार। और बात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गिरधारीनाथ स्मृति स्तंभ का किया लोकार्पण। फिर बात करेंगे इंडियन बैंक का वित्तीय साक्षरता रथ रवाना, ग्रामीणों को योजनाओं से जोड़ने की पहल। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे जर्जर हटौरा पुल बना खतरा, भारी वाहनों से हादसों की आशंका। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। तहसील कर्मचारी ही निकला चोरी का मास्टरमाइंड, हुआ गिरफ्तार, सामान बरामद। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी, 6 मार्च तक स्वीकार होंगे दावे आपत्तियां। जिला जज आशीष जैन का बार एसोसिएशन ने किया भव्य स्वागत। नेताजी सुभाष स्टेडियम का नाम बदलने पर नाराजगी, पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने लिखा पत्र। आतंक का पर्याय बना तेंदुआ, पिंजरे में कैद, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। विशाल स्वास्थ्य मेले में 25,000 लोगों का हुआ मुफ्त इलाज। यूपी बजट सत्र के पहले दिन सभा विधायकों का हंगामा, राज्यपाल अभिभाषण के दौरान नारेबाजी। पूर्व विधायक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर की पवित्र धरती से एकता का बड़ा संदेश दिया है। शहर के मोहल्ला शास्त्री नगर स्थित तपोधाम आश्रम में सीएम ने विरोधियों को आड़े हाथों लिया और 2 टूक कहा, बटोगे तो कटने के रास्ते खुलेंगे। सनातन को देश की ढाल बनाते हुए उन्होंने आगाह किया कि जो लोग जाति और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं वे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गिरधारीनाथ महाराज की गुफा का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, सनातन पर संकट का अर्थ है देश पर संकट। उन्होंने 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिष का गौरव याद दिलाते हुए भारत को दुनिया की सबसे सहिष्णु सभ्यता बताया। योगी ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मुगलों और अंग्रेजों ने हमारी आश्रम पद्धति को लूटा, लेकिन आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर निर्धारित समय दोपहर 2:15 पर सीतापुर के जीआईसी मैदान पर उतरा। यहां से उनका काफिला कड़ी सुरक्षा के बीच सीधे शास्त्री नगर स्थित तपोधाम आश्रम के लिए रवाना हुआ। भगवा रंग में सरोवर और आध्यात्मिक आभा से चमकते तपोधाम आश्रम पहुंचते ही पूरा परिसर जयघोष से गूंज उठा। आश्रम पर मुख्यमंत्री का भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया। राजनीति की शोर से दूर पूरी तरह नाथ संप्रदाय के रंग में रंगे इस आश्रम में संतों के सानिध्य और सुरक्षा के अभेद घेरे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने और सुनने के लिए कई प्रांतों से आए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में तपोधाम आश्रम पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मूर्ति स्थापना भंडारा कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान तिजारा के विधायक महंत बालकनाथ की मौजूदगी रही। इसके साथ ही महंत समुंदरनाथ, महंत कृष्णनाथ सहित तमाम योगी संत महंतों ने सहभागिता की। महंत योगी तेजनाथ महाराज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी को सुनने के लिए भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आईजी किरण एस, एडीजी प्रवीण कुमार, मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार, एसपी अंकुर अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह सहित 4 एएसपी, 17 सीओ, 34 इंस्पेक्टर और भारी पुलिस बल ने पल पर नजर बनाए रखा। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर शहर के मोहल्ला शास्त्री नगर स्थित तपोधाम आश्रम को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया। सुरक्षा का आलम यह रहा कि मोहल्लों की तंग गलियों तक को लोहे की बैरिकेडिंग से सील कर दिया गया। हर कदम पर मुस्तैद पुलिस के जवान संदिग्धों पर पैनी नजर रखे रहे। चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां पल पल की रिपोर्ट खंगालती रही। सुरक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए गलियों के मकानों के दरवाजे तक बंद करवा दिए गए। इतना ही, जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी का ऐसा सख्त पहरा रहा कि घरों की छतों पर तैनात पुलिस के जाबाज दूरबीन और आधुनिक हथियारों के साथ हर गतिविधि पर सघन नजर बनाए रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाथ संप्रदाय के तपोधाम आश्रम को स्थापित करने वाले महंत योगी गिरधारी नाथ के स्मृति स्तंभ का लोकार्पण, धारा फव्वारा सेवा भारती सभागार का अनावरण किया। उनके साथ राजस्थान तिजारा के विधायक बाबा बालक नाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, महौली विधायक शशांक त्रिवेदी, सिधौली विधायक मनीष रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, नगर पालिका सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, हनुमानगढ़ी नैमिषारण महंत बजरंग दास, नगर पालिका खैराबाद चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। सीतापुर में आमजन को बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में इंडियन बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह के तहत सराहनीय पहल की है। अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में इंडियन बैंक के अंचल प्रमुख राजेंद्र प्रसाद दुबे ने जागरूकता रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उप अंचल प्रमुख अश्वनी कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक मनोज कुमार, बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की सहभागिता रही। ब्रिटिश काल में निर्मित खैराबाद का चिल्लचाय सराय स्थित हटौरा पुल इन दिनों जर्जर हालत में खतरे का संकेत दे रहा है। गिट्टी, मोरंग, सीमेंट और बालू से भरे भारी वाहन गुजरते ही पुल हिलने लगता है, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। यह पुल सुजावलपुर, सुकलन सराय, चिल्लाय सराय, तुर्क पटवटी, तुरसावा, हटौरा, शेखपुरा, माखोपुर, किसानी टोला समेत ब्लॉक परसिंडी के मीरनगर, सुहेतारा, बिरैचा, बदियासी, अलावलपुर, पाठकपुर, शंकरपुर, चकढीला, भवाना और शाहपुर सहित सैकड़ों गांवों को जोड़ता है। स्थानीय लोगों ने जल्द मरम्मत की मांग की है। महमूदाबाद तहसील में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए महज 2 दिन में आरोपी को पकड़ लिया। हैरानी की बात यह रही कि तहसील का ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुमित चोरी का मास्टरमाइंड निकला। वर्ष 2020 में नियुक्त सुमित ने 2 कार्यालयों से लैपटॉप, डिजिटल साइन और अन्य सरकारी सामान पर पार कर दिया था। कस्बा इंचार्ज दीपक राठौर की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर सामान बरामद किया। घटना सामने आने के बाद सुमित को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत जिला निर्वाचन कार्यालय ने संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया 6 मार्च तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी, जबकि प्रपत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया 27 मार्च तक चलेगी। स्वास्थ्य मानकों की जांच 3 अप्रैल तक पूरी कर 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 संशोधन या स्थानांतरण के लिए फॉर्म 8 तथा अपमार्जन के लिए फॉर्म 7 भरकर बीएलओ के पास जमा किया जा सकता है। सीतापुर में 108 और 102 एम्बुलेंस बदहाल स्थिति में खड़ी हैं। कई एम्बुलेंसें रखरखाव और संचालन के अभाव में कबाड़ बनती जा रही हैं, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग और आपातकालीन सेवाओं पर असर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला महासचिव और सपा नेता अनस खान ने बदहाल स्थिति में खड़ी एम्बुलेंस पर सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ ड्राइवर, सहायक, डीजल और मरम्मत की व्यवस्था हो जाए तो ये वाहन फिर से सड़क पर दौड़ सकते हैं, कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। आरोप है लापरवाही के चलते एम्बुलेंस बेकार पड़ी है। नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल ध्यान देकर सेवाएं बहाल करने की मांग की है। बार एसोसिएशन सीतापुर के सभागार में नवागत जिला जज आशीष जैन के स्वागत में भव्य समारोह आयोजित हुआ। अध्यक्ष विजय अवस्थी, सचिव दिनेश त्रिपाठी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष इशरत अली खां, उपाध्यक्ष कुलदीप पांडे, दीपक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह, अरविंद मोहन मिश्रा, विनोद कुमार सिंह, अरविंद मसलदान, शैलेंद्र यादव, अतुल कृष्ण अवस्थी, मुकेश मिश्रा, मुकुल मिश्रा, विमन मोहन मिश्रा, राम मोहन पांडे, आशीष मिश्रा ने माल्यार्पण किया। वक्ताओं ने बार बेंच सामंजस्य पर बल दिया। जिला जज आशीष जैन ने सहयोग की भावना दोहराई। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान से जुड़े महमूदाबाद स्थित स्टेडियम का नाम बदलने पर पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी ने
गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव को संबोधित पत्र में कहा कि पूर्व में स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के मुख्यमंत्री काल वर्ष 1975 में एक पुराने क्रीड़ा स्थल को स्टेडियम के रूप में स्वीकृति दिलाई गई थी, जिस बाद में नेताजी के जन्म शताब्दी के मौके पर उनके नाम से नामित कराया गया। सुनने में आया है अब इसका नाम स्पोर्ट्स स्टेडियम किया जा रहा है। डॉक्टर अम्मार रिजवी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही स्टेडियम रखे जाने की मांग की है। युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने और खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिधौली बिस्वा रोड स्थित कानूनी चौराहे के पास राष्ट्रीय सौर्य सेना आर्मी क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ 19 फरवरी से होगा। इच्छुक टीमें इसमें भाग ले सकती है। आयोजक निखिल सिंह, शुभम मिश्रा, मोहित कुमार, सूरज कुमार, शैलेंद्र कुमार ने बताया कि प्रवेश शुल्क 600 रुपए की विजेता टीम को 5,101 रुपए तथा उप विजेता को 2,2100 रुपए नगद ट्रॉफी दी जाएगी। उद्घाटन राष्ट्रीय सौर्य सेना के संस्थापक सौरभ राजवंशी फीता काटकर करेंगे। ब्लॉक पिसावा के बीहट गौर स्थित उमराव सिंह इंटर कॉलेज में सोमवार को कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भावुक और रंगारंग विदाई समारोह आयोजित किया गया। छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से माहौल उत्साहपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम में वन विभाग से सिकंदर सिंह, विद्यालय संस्थापक अतुल सिंह, प्रधानाचार्य विष्णु प्रताप सिंह, मुकुल राज सिंह, सोएब आलम, शिक्षक प्रताप शंकर, उपेंद्र वर्मा, प्रमोद कुमार, विनोद कुमार, नवनीत श्रीवास्तव, गीतेंद्र सिंह, अभय सिंह, शैलेंद्र सिंह, कल्पना सिंह व सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर दिनेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। छात्र आर्य दीक्षित, राजनंदनी, मुस्कान, जूली, अनन्या सहित सभी ने भाग लिया। ब्लॉक परसेंडी की जनता इंटर कॉलेज तालगांव में वार्षिक उत्सव धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों ने एकांकी गीत प्रस्तुत कर अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कॉलेज प्रबंधन ने 10वीं और 12वीं में सर्वाधिक अंक पाने वाले मेधावियों को साइकिल वितरित कर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि अतुल वर्मा, जिला पंचायत सदस्य रत्नम राठौर, इंद्रपाल चौधरी, प्रहलाद कुमार कन्नौजिया व भोजपुरी अभिनेता संग्राम सिंह पटेल रहे। अतिथियों का स्वागत प्रबंधक एहतिशाम उर्फ सानू, प्रधानाचार्य अमीरुल रशीद व रियाजुद्दीन अंसारी ने माल्यार्पण के साथ किया। मछेटा थाना क्षेत्र में इन दिनों अवैध पेड़ कटान चरम पर है, जिससे हरियाली तेजी से खत्म हो रही है। बीते 3 दिनों में नेवादा खुर्द गांव में ठेकेदारों ने आम, शीशम, गूलर के करीब 20 पेड़ काट दिए, जबकि पौड़ारावर में बिना परमिट 15 आम के पेड़ों का कटान किया जा रहा है। सोमवार को आदिलपुर प्राथमिक विद्यालय के पास बाग में 2 विशाल आम के पेड़ों का कटान हो रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस और वन विभाग की मिली भगत का आरोप लगाया है। मिश्रिक वन रेंजर सिकंदर सिंह ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कस्बा कमलापुर निवासी राम अवतार चौधरी की शिकायत पर अवैध कब्जे के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जांच के लिए पहुंची राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम ने पाया कि पतारा कला के रहने वाले दुलारे ने मार्ग पर झोपड़ी बनाकर कब्जा कर रखा था। राजस्व निरीक्षक सदानंद वर्मा, लेखपाल पवन राय, अनूप कुमार, सर्वेश सिंह, शुभम दुबे, महिला आरक्षी सहारा कश्यप, आरक्षी संदीप मौर्य व कृष्णपाल की मौजूदगी में हैड्रा से कब्जा हटाकर मार्ग मुक्त कराया गया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल में आयोजित जयपुरिया क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन रोमांचक फाइनल के साथ हुआ। जयपुरिया वॉरियर्स ने शानदार खेल दिखाते हुए जयपुरिया नाइट्स को हराकर खिताब अपने नाम लिया। वॉरियर्स ने पहले मैच में जयपुरिया एवेंजर्स को मात देकर जीत का सिलसिला शुरू किया। फाइनल का दमदार प्रदर्शन बरकरार रखा। निर्णायक मुकाबले में योगराज मैन ऑफ द मैच और सतनाम मैन ऑफ द सीरीज बने। विजेता टीम को चेयरमैन आशीष अग्रवाल ने ट्रॉफी दी। प्रिंसिपल मोनिका सारस्वत ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेलों के महत्व पर जोर दिया। थाना अटरिया क्षेत्र के अलबदा गांव के बाहर रविवार को पाए गए अधजला शव की पहचान विमलेश उर्फ मनु के रूप में हुई। मृतक के भाई तेज नारायण ने थाना अटरिया में तहरीर देकर गांव के चंद्रहास पुत्र सोहन रावत और उनके साथियों पर रंजिशन हत्या कर शव जलाने का आरोप लगाया। आरोप है आरोपित पहले से धमकियां देते थे। घटना के बाद परिजनों में दहशत है। थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की गंभीरता से जांच कर कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने एहतियाती कार्रवाई करते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला मंत्री अनिकेत सिंह को नजरबंद कर दिया। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11 बजे जैसे ही अनिकेत सिंह अपने घर से बाहर निकले, जयरामपुर चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ उनके आवास पहुंचकर कार्यक्रम समाप्त होने तक बाहर न जाने की हिदायत दी।
और उन्हें घर पे ही रोक दिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में चर्चाएं तेज है। किसान संगठन के पदाधिकारियों ने इसे प्रशासन की सख्ती बताया, जबकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बताया। राजस्व व्यवस्था के जनक राजा टोडरमल की 523वीं जयंती 10 फरवरी को मनाई जाएगी। राजा टोडरमल स्मारक समिति और राजस्व सुरक्षा सेवा दल के तत्वाधान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। यह जानकारी आयोजकों ने दी। उन्होंने बताया, कार्यक्रम के दौरान राजा टोडरमल के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला जाएगा। धौरहरा क्षेत्र के दुबघट्टा घाट सुजई कुंडा भटपुरुआ मार्ग पर आतंक का कारण बना तेंदुआ आखिरकार वन विभाग की टीम के हत्थे चढ़ गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सतर्कता और सुरक्षित तरीके से उसे पिंजरे में कैद कर दिया। बताया जा रहा है, यही तेंदुआ करीब 1 महीने पहले मंगरौली गांव में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर उसकी मौत का कारण बना था, जिससे ग्रामीणों में दहशत थी। तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा के तहत धर्म सभा इंटर कॉलेज मैदान में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य मेला आयोजित हुआ। मेले का उद्घाटन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया। 90 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने ग्रामीण क्षेत्र सहित 25,000 से अधिक लोगों को जांच परामर्श व दवाएं दी। समापन पर सूचना आयुक्त पीएन द्विवेदी व डॉक्टर संजय भट्ट ने सेवा भावना पर जोर दिया। आयोजन में डॉक्टर रमा रमण मिश्रा, अभिषेक, अविनाश, संजीव, अमरेश, अवधेश, गोपाल अग्रवाल, अरविंद सिंह, नीरज सिंह, वाईपी सिंह सहित मौजूद रहे। शहर की रेलवे कॉलोनी के रहने वाले उभरते क्रिकेटर तनुराज सिंह का चयन प्रतिष्ठित बीसीपीएल T20 क्रिकेट लीग में हुआ। उन्हें अहमदाबाद लायंस टीम ने 2,90,000 रुपए में खरीदा है। पिता जगदीश प्रसाद सिंह के बेटे तनु ने वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण से यह मुकाम हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, मित्र और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। स्थानीय लोगों ने इसे जिले के क्रिकेट इतिहास की बड़ी सफलता बताते हुए तनुराज सिंह के उज्जवल भविष्य की कामना की है। क्षेत्र के सीताराम मनवार पब्लिक इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की मौलवी व आलिम बोर्ड परीक्षाएं कड़ी निगरानी के बीच शुरू हो गई हैं। परीक्षा केंद्र पर नकल विहीन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। इन सभी कक्षों में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, जबकि मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अन्य गैजेट्स पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। परीक्षाएं 14 मार्च तक संचालित होंगी। ग्रीनफील्ड एकेडमी बालूडीह में इंटर हाउस खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुआ। विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन और टीम वर्क विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित प्रतियोगिता में क्रिकेट, खो-खो व कबड्डी में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, विशिष्ट अतिथि जिला खेल अधिकारी इरफान ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में निदेशक प्रशांत मिश्रा, शैक्षणिक निदेशक आलोक मिश्रा, प्रधानाचार्य केजी सक्सेना, विक्रांत राणा मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की मौलवी एवं आलिम बोर्ड परीक्षाएं क्षेत्र के सीताराम मनवार पब्लिक इंटर कॉलेज महरिया में कड़ी सुरक्षा और अनुशासन के बीच शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो गई हैं। प्रथम पाली में 128 और 117 तथा द्वितीय पाली में 73 में से 60 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। गोविंद शुगर मिल एरा के चक लाखीपुर तौल केंद्र से गन्ना लदी ट्रॉली चोरी होने की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। बताया जाता है, नारायणपुर परसा के रहने वाले किसान श्रीराम यादव तौल न होने पर ट्रॉली वहीं छोड़कर चले गए थे। रात में अज्ञात चोर ट्रॉली समेत गन्ना ले उड़े। पास में पुलिस पिकेट होने के बावजूद वारदात हुई। केन विभाग कर्मचारी अजीत वर्मा ने जांच कर बात कही है। शिकायत पर कोतवाल रविंद्र सोनकर ने टीम गठित कर उप निरीक्षक को जांच सौंपी है। मैगलगंज कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में महाशिवरात्रि पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की गई। एसडीएम मितौली, सीओ मितौली यादवेंद्र यादव तथा इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह सहित मौजूद रहे। अधिकारियों ने कानून व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभी से आपसी सहयोग, अनुशासन और सौहार्द बनाए रखते हुए पर्व मनाने की अपील की गई। सदना थाना क्षेत्र के बड़ताल गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। विवाहिता कमरे में एक फंदे से लटकी पाई गई, लेकिन मायके पक्ष ने इसे लेकर गंभीर आरोप लगाए। बताया जाता है, थाना मिश्रिक क्षेत्र के टिकरा के रहने वाले रामसागर की बेटी विमला की शादी 6 साल पहले मनदीप कुमार से हुई थी। उनके 2 मासूम बच्चे थे। मायके वालों का आरोप है कि विमला को बेरहमी से पीट कर मार डाला गया है। थाना प्रभारी अरविंद कटियार का कहना है कि शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। फिलहाल मायके पक्ष की ओर से कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय भान ने बाल संप्रेक्षण गृह हरदोई का मासिक निरीक्षण किया। उन्होंने सीतापुर के 12 निरुद्ध किशोर
अपचारियों से संवाद कर संविधान के 11 मौलिक कर्तव्यों की जानकारी दी। निरीक्षण में 3 सीसीटीवी कैमरे खराब मिले, जिन्हें दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। किशोरों को नियमित शिक्षा, चिकित्सीय जांच, पीटी योग व खेल गतिविधियां उपलब्ध मिली। रसोई व स्टोर में पर्याप्त राशन पाया गया, किसी अन्य की शिकायत नहीं मिली। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी विधानमंडल के बजट सत्र की। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन सपा विधायकों ने जमकर हंगामा काटा। सपा विधायकों ने महंगाई, बेरोजगारी, SIR, UGC जैसे मुद्दों को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इससे पहले सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई। हंगामे के बावजूद राज्यपाल ने अपना अभिभाषण जारी रखा। इस दौरान सपा विधायक पल्लवी पटेल ने विरोध में हिस्सा नहीं लिया और वे अपनी सीट पर बैठी रही। सदन में हंगामे के चलते कार्रवाई कुछ समय के लिए बाधित भी रही। और इस खबर में बात करेंगे भाजपा के पूर्व विधायक को सुप्रीम कोर्ट से मिले बड़े झटके की। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने पीड़ित के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में जमानत पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से सेंगर की अपील पर सुनवाई 3 महीने के भीतर पूरी करने को कहा है। बता दें, कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत मामले में ट्रायल कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा 2020 में सुनाई थी। 19 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट ने जमानत से इनकार कर दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत की अपील की थी। और इस खबर में बात होगी दाल मंडी में व्यापारी द्वारा खुद की दुकान में लगाई गई आग की। यह मामला यूपी के वाराणसी से सामने आया है। वाराणसी की दाल मंडी में एक व्यापारी ने अपनी दुकान में आग लगा ली थी। दरअसल यह सड़क चौड़ीकरण के लिए जर्जर मकान, दुकानों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया, जबकि स्थानीय दुकानदार बुलडोजर एक्शन का लगातार विरोध कर रहे हैं। बताते 10 दिन की मोहलत न मिलने पर दुकानदार ने पेट्रोल छिड़ककर अपनी दुकान में आग लगा दी। अब बात बीएड में प्रवेश के अवसर की। उत्तर प्रदेश में बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो रही है। अभ्यर्थी 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस वर्ष बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी द्वारा किया जा रहा है। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेजों में बीएड कोर्स में दाखिला मिलेगा। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूची के अनुसार परीक्षा अप्रैल में प्रस्तावित है, जबकि परिणाम मई के अंत तक घोषित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर पात्रता और दिशा निर्देश देखने की सलाह दी गई है। आगरा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंसान और बेजुबान के बीच के अटूट रिश्ते की एक मिसाल पेश की। यहाँ एक परिवार ने अपने पालतू डॉगी तिलकधारी टाइगर की मौत के बाद उसे बिल्कुल एक बेटे जैसा सम्मान देते हुए उसकी बाकायदा 13वीं संस्कार संपन्न किया। 28 जनवरी को बीमारी के कारण प्राण त्यागने वाले इस वफादार साथी की आत्मा की शांति के लिए परिवार ने सिर मुंडवाया, भव्य हवन पूजन कराया, 13 ब्राह्मणों को ससम्मान भोज कराकर दान दक्षिणा भी दी। राजघाट पर अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं के इस आयोजन तक परिवार के छलके आंसू यह बताने के लिए काफी हैं। टाइगर उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि घर का एक लाडला सदस्य था, जिसकी विदाई ने पूरे इलाके में संवेदना और चर्चा की लहर पैदा कर दी है। और इस खबर में बात करेंगे एक प्रधानाचार्य पर लगे गंभीर आरोपों की। यह मामला यूपी के वाराणसी से सामने आया है। शिवपुर थाना क्षेत्र में एक प्राइमरी स्कूल के 58 वर्षीय प्रिंसिपल पर छात्राओं से बैड टच और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। छात्राओं द्वारा परिजनों को जानकारी दिए जाने के बाद बड़ी संख्या में अभिभावक जूता चप्पल लेकर स्कूल पहुंचे, हंगामा किया। करीब 200 लोगों ने आरोपी की तलाश की, जिसके बाद डर के कारण प्रिंसिपल एक कमरे में बंद हो गए। सूचना पर एसीपी 3 थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और भारी सुरक्षा के बीच आरोपी को हेलमेट पहनाकर बाहर निकाला गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।